हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको सभी के सभी कॉमर्स सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो 11th एंड 12th क्लास मैं आप दोनों के लिए आज एक क्लास लेके आई हूं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस स्टडी का प्रोजेक्ट है वो हम किस तरीके से तैयार करें। सो प्रोजेक्ट 11th एंड 12th दोनों को बनाने होते हैं एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। सो ये दोनों क्लास को सेम तरीके से मेंटेन करने हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट जितना आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सेम मार्क्स आपके यहाँ से भी काउंट होंगे और ऐड होंगे मेन एग्जाम के अंदर। ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। आज हम एक प्रॉपर वे सीखेंगे जिसके अंदर हमें किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को तैयार करना है, कौन सा पेज कहां पर हमें लगाना है। सो देखते हैं। जब हम अपने प्रोजेक्ट को तैयार करने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहला मेन होता है कवर पेज, क्योंकि एक्सटर्नल जो देखता है वो सबसे पहले आपकी फाइल को खोलने से पहले उसके सामने आपकी फाइल का कवर पेज आता है। सो इसीलिए देखो, एक बात भी आपने सुनी होगी कि बुक के अंदर क्या है वो सब उसके कवर से ही पता चल जाता है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से तैयार करना चाहिए, उसका कवर पेज इतना इंटरेक्टिव बनाना चाहिए कि जिससे एक्सटर्नल को उसको देखते ही पता चल जाए कि भाई हम अंदर जो लिखा स्टूडेंट ने वो भी बहुत अच्छा ही लिखा होगा, ठीक है। सो जितनी भी आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है उसको सबको आपको कवर पेज तैयार करते टाइम पर लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा मानना यही है कि आप कवर पेज अच्छा बना दोगे तो अंदर की चीजें आपकी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो वो ठीक कर देती है हमारा कवर पेज, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट। भाई हमने कवर पेज अच्छे से तैयार कर दिया, बहुत इंटरेक्टिव बना दिया, अट्रैक्ट करेगा वो एक्सटर्नल को। उसके बाद जो खोलेगा तो उसके अंदर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के बारे में कि उसका नाम क्या है, कौन सी क्लास में है, रोल नंबर क्या है उसका, स्कूल नेम, टीचर नेम। ये सारी की सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट के अंदर डालनी है, ठीक है। सो आप नाम लिख दोगे लाइक मिस्टर सोहन, क्लास में वो है 12th में, रोल नंबर है उसका 42, स्कूल नेम है उसका केवीएम, कुछ भी लिख सकते हो केवीएम, मैंने वैसे ही लिख दिया केवीएम पब्लिक स्कूल, ठीक है। टीचर नेम आप लिख दो मिसेस कविता, ठीक है। जो आपकी टीचर का नाम है आपको इसी तरीके से फिल करना है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट के अंदर, ओके। देन आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जहां से जिन्होंने आपकी हेल्प की है प्रोजेक्ट बनाते टाइम पर, सो आपको यहाँ पर अब वो आता है कि जिन्होंने आपको इनकरेज किया, आपको कोऑपरेट किया, उनको आप थैंक यू बोलो बाय एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम हमारे जो टीचर हेल्प करती है उनका नाम लिख देंगे। भी स्पेशली थैंक करते हैं ना हम अपने टीचर को, उन्होंने हमारी हेल्प की, टॉपिक दिया, हमें अच्छे से समझाया बच्चा किस तरीके से आपको तैयार करना है। देन उसके बाद आता है अगर आपके कोई भी क्लासमेट वगैरह है जिन्होंने आपको हेल्प की, या कोई अनदर टीचर है जिन्होंने आपको सुपरवाइज किया। देन आपके फ्रेंड और पेरेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की, आपको कोऑपरेट किया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक्नॉलेजमेंट में डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद तैयार होता है स्टूडेंट सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अंदर हमें सबसे पहले सर्टिफिकेट के अंदर हम डालेंगे दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, जिस स्टूडेंट ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है उनका नेम लिख देंगे। आफ्टर दैट student of class 12th has successfully completed the research on project, फिर यहां पर डाल देंगे हम प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। देन आफ्टर आ जाएगा सब्जेक्ट टीचर, आपकी टीचर्स नेम कि किस टीचर के अंडर आपने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। ड्यूरिंग द ईयर, जो आपका ईयर रहेगा, लाइक अभी 21 to 22 चल रहा है, ठीक है। फिर आएगा टीचर साइन और प्रिंसिपल साइन, ये होगा फाइनली जब आप अपने
प्रोजेक्ट को सबमिट करवाओगे उस टाइम पर दोनों यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट इंडेक्स। ये होता है मेन हमारा कंटेंट से रिलेटेड। यहाँ पर हम कंटेंट डालते हैं, लाइक हमने कौन से पेज के ऊपर कौन सा टॉपिक लिखा है। यहाँ पर हम सीरियल नंबर और डाल लेंगे, लाइक 1, कि हमने कोई भी टॉपिक ले लेंगे कि वो टॉपिक कौन से पेज के ऊपर है, कहाँ से कहाँ तक हमने उस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है। सो ये सारे के सारे आपको टेबल ऑफ कंटेंट इसीलिए कहा जाता है कि जो आपने कंटेंट लिखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर उनको टेबल फॉर्म में लिख दो, यहाँ पर बता दो कि जो टीचर है वो अपने आप यहाँ से ही आइडिया लेके फिर प्रॉपरली उसको चेक कर लेगा। ठीक है। देन आता है सबसे मेन टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट। अब देखो, एक हमने तैयार किया था कवर पेज। कवर पेज के ऊपर हमने लिख दिया था कि हम इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा बहुत ही अट्रैक्टिव हमें बनाना होता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है टॉपिक नेम की। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है अपना प्रोजेक्ट। ठीक है। उससे पहले हमें जब हमने कंटेंट डाल दिया कि मेन टॉपिक किस टॉपिक के ऊपर हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ हमें सब्जेक्ट तो पता चल गया कि बिजनेस स्टडी का हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि हमने एक ना टॉपिक उठा लिया मार्केट मैनेजमेंट। भाई मार्केट मैनेजमेंट तो हमारी बहुत ही बड़ी है। क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे आप? क्या आप 20 मार्क्स के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे? नहीं, इसके लिए हमें देखना होता है स्टूडेंट कि हमने एक मेन टॉपिक उठाते हैं मार्केट मैनेजमेंट का, सो हम फिर डाल देंगे सब टॉपिक भी, लाइक मोबाइल फोन। हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है मोबाइल फोन के ऊपर। सो इससे पता चलता है कि टीचर को हाँ भाई प्रॉपरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि बिजनेस स्टडी के अंदर इन्होंने मार्केट मैनेजमेंट टॉपिक लिया है, और उसके अंदर भी इन्होंने पूरा मार्केट मैनेजमेंट को नहीं समझाया, बल्कि इन्होंने मोबाइल फोन के ऊपर ही बात की गई है, मोबाइल फोन का सब टॉपिक उठाया है। ठीक है। और उसको फिर उसके जितने भी मार्केट सेगमेंट होते हैं, किस तरीके से आप मार्केट के अंदर उसको उतारोगे, ये सारी की सारी चीजें प्रॉपरली आपको बताई गई है। ये भी बहुत ही अट्रैक्ट करता है आपके एक्सटर्नल को, जो आपका प्रोजेक्ट मींस जो आपका प्रैक्टिकल्स लेने आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। भाई हमने मोबाइल फोन के ऊपर ना मोबाइल फोन लिया है सब टॉपिक, मार्केट मैनेजमेंट करना है इनका मोबाइल फोन का, तो अब हम मोबाइल फोन का इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पर। ठीक है। जो इंट्रोडक्शन होगा वो बेसिकली बस थोड़ा सा पॉइंट उठाना है हमने, और ब्रीफली बता देना है कि आप क्या कहना चाहते हो, किस बारे में मोबाइल फोन को क्या बताओगे आप। ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन के अंदर आप डाल दोगे। अब फाइनली हमें अपने मेन कंटेंट के बारे में बात करनी है कि आप मार्केट मैनेजमेंट के अंदर से मोबाइल फोन के बारे में डिस्कस करोगे, अपना प्रोजेक्ट बनाया है आपने। सो जो आपका मेन कंटेंट होता है मोबाइल फोन के ऊपर जो आपने लिया है, वो आपका मैक्सिमम 20 मीन्स 15 to 20 पेज का ही होना चाहिए। वैसे हो सकता है कि आपके टीचर ने आपको ज्यादा के लिए भी बोला हो, तो आप उन्हीं हिसाब से बनाए। हो सकता है कि वो आपको कम पेजेस के लिए भी कह दे, हो सकता है कि आपको 5 या 6 पेजेस के लिए ज्यादा के लिए भी कह दे, वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये मेनली अकॉर्डिंग टू मार्क्स देखा जाए तो ये 15 to 20 पेजेस का ही हमें बनाना होता है। ठीक है। ओके, चले आगे। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर हमने जितना जो मेन टॉपिक था उसके बारे में बताना है कंक्लूड करके। भाई हमने मेन टॉपिक जो लिया था मोबाइल फोन का, क्यों लिया था, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला, ये सारा का सारा कंक्लूजन आपको फाइनली लिखना है। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से आप कुछ लिख दोगे। थ्रू दिस प्रोजेक्ट वी कंक्लूड, क्या कंक्लूजन पे निकले वो आप टेस्ट यहां पर लिख दोगे। ठीक है। ये आपका मेनली आपका जिस तरीके से आपको प्रॉपरली जो तैयार करना है वो आप ये होता है आपका मेन। बट
मेरा ये मानना है कि आपको एक पेज और बनाना चाहिए, जिससे पेज होना चाहिए आपका बिब्लियोग्राफ। बिब्लियोग्राफ मीन्स आपने कंटेंट कहां से उठाया है, हेल्प फ्रॉम इंटरनेट लिया है, या कोई भी आप जहां से लिया है उसका लिंक डाल सकते हो, या जहां से आपने किसी बुक की हेल्प ली है तो आप उस बुक का रेफरेंस दे सकते हो। इससे क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास कॉपीराइट मींस कॉपीराइट अगर आपको उसको ऑनलाइन किसी को दिखाना चाहते हो सकता है कि ये सारे के सारी चीजें यूज करते हुए किसी आपके क्लासमेट ने भी बना रखा हो, सो आपका कॉपी नहीं हो सकता है। इसीलिए आप अगर ये सारी चीज डाल दोगे तो, और जो प्रोजेक्ट के अंदर जिस बंदे की आपने कॉपी की है, मान लो मैंने ही अगर कॉपी की है कहीं से पिक्चर गूगल से, तो उसके ऊपर कॉपीराइट आने के चांस नहीं होते। ठीक है, ये होता है प्रॉपर वे। सो मेरे ख्याल से क्लियर है आपको कि आपको अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से तैयार करना है। सो ये जो प्रॉपर वे आप अगर अडॉप्ट कर लेते हो तो आपके मार्क्स कटने के बहुत ही कम चांस होते हैं, और जो आपके एक्सटर्नल होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। हमें पूरा का पूरा फोकस ये सोचने में लगाना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको सुंदरता, क्रिएटिविटी किस तरीके से दिखाए इसके अंदर। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छे से प्रॉपर वे में समझ ले कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।